हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर पर्यावरणीय मुद्दे। पहला क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत का क्षय इनमें से किसके कारण होता है। ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पैन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखें, इनमें से सर्वाधिक हानिकारक कौन सी गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखें, इंसिनेटर का प्रयोग किस प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण हेतु करना चाहिए। इंसिनेटर का उपयोग किस प्रकार के अवशिष्ट निस्तारण हेतु करना चाहिए। तापीय विद्युत केंद्र, कृषि संबंधित, मानव मल और अन्य अवशिष्ट, अस्पताल। सही उत्तर है अस्पताल। नेक्स्ट देखें, अम्लीय वर्षा होती है जीवाश्म ईंधन के दहन से, सीएफसी से, ओजोन से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जीवाश्म ईंधन के दहन से। नेक्स्ट देखें, ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, वायुमंडल में, आयन मंडल में। ओजोन परत सही उत्तर है समताप मंडल में। नेक्स्ट देखें, निम्नांकित में से कौन विलुप्त प्राणी है। शेर, डोडो, मोर, इनमें से सभी। विलुप्त प्राणी है शेर, डोडो, मोर, इनमें से सभी। सही उत्तर है डोडो। नेक्स्ट देखें, फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा उपस्थित रहता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा उपस्थित रहता है O3, H2S, CO, क्लोरीन। सही उत्तर है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। नेक्स्ट देखें, डाप्सन इकाई मापक है ध्वनि का, हवा का, पनिमा का, ओजोन स्तर की मोटाई का। डाप्सन सही उत्तर है ओजोन स्तर की मोटाई का। नेक्स्ट देखें, इनमें से किस क्रिया से डीडीटी की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती है। डीडीटी की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती है जल स्फुटन के कारण, जैव आवर्धन, सुपोषण, ओजोन प्रदूषण। सही उत्तर है जैव आवर्धन के कारण। नेक्स्ट देखें, ओजोन की मोटाई मापी जाती है NTU, डाप्सन इकाई, पार्ट पर मिलियन, किलोमीटर। सही उत्तर है डाप्सन इकाई। ओजोन की मोटाई डाप्सन इकाई में मापी जाती है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CLC, इनमें से सभी। सही उत्तर है इनमें से सभी। नेक्स्ट देखें, ओजोन स्तर पाया जाता है ट्रोपोस्फियर में, एक्सोस्फियर में, मेसोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन स्तर सही उत्तर है स्ट्रेटोस्फियर में। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या नो। बायोगैस है। सही उत्तर है मीथेन। नेक्स्ट देखें, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक है CFC, CO2, CO, CH4। सही उत्तर है CO2। नेक्स्ट देखें, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2, CH4, ओजोन, CFC ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सही उत्तर है ओजोन। ओजोन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट देखें, प्रदूषण की वृद्धि का कारण है रिसर्च, जनसंख्या विस्फोट, उद्योग और यातायात, वर्षा जल। प्रदूषण
जिनकी वृद्धि का कारण है उद्योग और यातायात। नेक्स्ट देखें, भारतवर्ष में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? भारतवर्ष में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? 1976 में, 1986 में, 1966 में, 1996 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, सही उत्तर है 1986 में। नेक्स्ट देखें, अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? कैडमियम, लेड, मैग्नीशियम, मरकरी। सही उत्तर है लेड, पीवी। नेक्स्ट देखें, घरों में हानिकारक विकिरण का मुख्य स्रोत क्या है? ट्यूबलाइट, रंगीन टीवी, चूल्हा, हीटर। सही उत्तर है ट्यूबलाइट। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में कौन सा वाहन का एग्जॉस्ट नहीं है? वाहन का एग्जॉस्ट नहीं है SO2, CO2, CO, राख, फ्लाइस। तो वाहन के एग्जॉस्ट में SO2 निकलता है, CO2 निकलता है, CO भी निकलता है, राख नहीं निकलता है। डी सही होगा। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर था राख। नेक्स्ट देखें, यह प्रदूषण से प्रभावित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी निकाय, ER। SO2 प्रदूषण से प्रभावित होता है। सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट देखें, विश्व को जलवायु को खतरा है? किसके मात्रा के बढ़ने से विश्व को जलवायु खतरा है? CO2 की मात्रा बढ़ने से, O2 की मात्रा बढ़ने से, ओजोन की मात्रा बढ़ने से, N2 की मात्रा बढ़ने से। सही उत्तर है CO2 की मात्रा बढ़ने से। नेक्स्ट देखें, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था? वन, घास भूमि, नम भूमि, पशु चारा। सही उत्तर है वन। नेक्स्ट देखें, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 21 अप्रैल, 25 दिसंबर, 30 जनवरी। ओजोन दिवस, सही उत्तर है 5 सितंबर। नेक्स्ट देखें, मीथेन का प्रमुख स्रोत है? ईख रोपण, धान खेती, फल का बागवानी, गेहूं खेती। मीथेन का प्रमुख स्रोत है। सही उत्तर है धान खेती। नेक्स्ट देखें, वर्षा जल को अम्ल जल कहते हैं। वैसे वर्षा जल को अम्ल जल कहते हैं जिसका pH किससे कम होता है? 7, 6.5, 6, 5.6। ऐसे वर्षा जल को अम्ल जल कहेंगे जिसका pH कम होता है 5.6 से। नेक्स्ट देखें, मानव साधारणतया ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है? मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है 20 से 30 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल, 120 से 130 डेसिबल, 140 से 150 डेसिबल। ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है साधारणतः। सही उत्तर 140 से 150 डेसिबल। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, हेक्साफ्लोरोकार्बन, मॉलिक्यूलर कार्बन। सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखें, ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में काम करता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, पोटेशियम। सही उत्तर है क्लोरीन। नेक्स्ट देखें, ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है?
ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, होमोस्फीयर। तो सही उत्तर है स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट देखें, SO2 प्रदूषण का सूचक है? शैवाल, लाइकेन, कवक, इनमें से सभी। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है? सही उत्तर है लाइकेन। नेक्स्ट देखें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को, 5 जून को, 6 जनवरी को, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 5 जून को। नेक्स्ट देखें, जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है? जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है? तो सही आंसर होगा दोस्तों अकार्बनिक फास्फेट। जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली होता है अकार्बनिक फास्फेट। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर और उच्च परिवर्तन दर का कारण है? अम्ल वर्षा, ओजोन क्षरण, CO2 का प्रदूषण, CO प्रदूषण। त्वचा कैंसर का कारण है, उत्परिवर्तन का कारण है ओजोन क्षरण। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग होता है? मिनी माता रोग होता है क्रोमियम द्वारा, कैडमियम के द्वारा, मिथाइल कार्बनी द्वारा, रेडियो एक्टिव तत्व के द्वारा। सही उत्तर है मिथाइल मरकरी द्वारा। नेक्स्ट देखें, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है TDS की अधिकता से, DO की अधिकता से, क्लोराइड की अधिकता से, मेट हीमोग्लोबिन से। ब्लू बेबी सिंड्रोम सही उत्तर है मेट हीमोग्लोबिन से। नेक्स्ट देखें, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किसके ऊपर है? अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका, भारत। सही उत्तर है एंटार्कटिका। नेक्स्ट देखें, अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है 100%, 70%, 50%, 30%। अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है कितना परसेंट? सही उत्तर है 70%। नेक्स्ट देखें, भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत है? गन्ना का खेत, धान का खेत, गेहूं खेत, बागान। मीथेन का प्रमुख स्रोत है, सही उत्तर है धान का खेत। नेक्स्ट देखें, वाहित मल से जल का प्रदूषण किसकी पुटियों से प्रदर्शित होता है? वाहित मल से जल का प्रदूषण किसकी पुटियों से प्रदर्शित होता है? एस्रिकिया, एंटमीबा, स्यूडोमोनास, लस्मीनिया। सही उत्तर है एंटमीबा। नेक्स्ट देखें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है अम्ल वर्षा, ओजोन परत क्षरण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तापी प्रतिलोमन के लिए। सही उत्तर है ओजोन परत क्षरण के लिए। नेक्स्ट देखें, वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं? वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं जंतुजीवक, मछलियाँ, जीवाणु, इनमें से सभी। सही उत्तर है जीवाणु। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित गैसों को सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? CFC, CH4NO2, CO2, CFC, CO2, NH3, N2, CO2, CONH3, NO2, CFC, N2, CO2, NH2। सही उत्तर है CFC, CH4, NO2 और CO2। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH4, N2, CFC। सही उत्तर है N2। N2 जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट देखें,
जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है लेम्ना पेंसिकोस्टेटा, आइस्कानिया क्रैप्सिस, इसीरिया कोलाई, एंटमीबा एस्टोल्टिका। जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है एसीरिया कोलाई। सही उत्तर है एसीरिया कोलाई। नेक्स्ट देखें, SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है। SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है लाइकेन, कवक, शैवाल, मछली। सही उत्तर है लाइकेन। नेक्स्ट देखें, यूट्रोफिकेशन प्रायः देखा जाता है। यूट्रोफिकेशन प्रायः देखा जाता है स्वच्छ जलीय झीलों में, महासागरों में, पहाड़ों में, मरुस्थलों में। यूट्रोफिकेशन सही उत्तर है महासागरों में। नेक्स्ट देखें, वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। सही उत्तर है वायु प्रदूषण। नेक्स्ट देखें, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन क्षय, हरितगृह प्रभाव, जल प्रदूषण, वन्य जीव संरक्षण। सही उत्तर है हरितगृह प्रभाव। नेक्स्ट देखें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसमें ओजोन परत को मानव क्रियाकलापों से सुरक्षित बचाए रखने के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा गया है, किस वर्ष में पारित किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसमें ओजोन परत को मानव क्रियाकलाप से सुरक्षित बचाए रखने के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा गया था, किस वर्ष पारित किया गया था? 1986, 1987, 1988, 1985। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सही उत्तर है 1987। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां आगे के क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।